हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सही पकड़े हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अच्छा। दोस्तों, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चलेगी। इस सीरीज में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को एक लेंथी वीडियो में ना बताकर इसके छोटे छोटे पार्ट्स में बताऊंगा, जिससे आपको टॉपिक को समझने में मजा आएगा और आपको टॉपिक की पूरी जानकारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम फूड यानी भोजन को इंजेशन से लेकर एलिमिनेट करने तक का एक सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जैसी और भी प्रोसेस में हेल्प करते हैं। पॉइंट है इसमें, इट इज ऑल्सो नोन एज जीआई ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड गट। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और गट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। यानी ये जो ट्रैक्ट होता है, ये जो रास्ता होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एनस पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी लेंथ होती है 16.5 से 23 फीट और मीटर में होती है 5 to 7 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेस्टिव प्रोसेसेस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द फूड ईटन until they are in a form suitable for absorption। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो फूड होता है उसका धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है, और ये ब्रेक डाउन तब तक होता है जब तक कि वो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए सुटेबल नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज डाइजेशन रिलीज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, फैट एंड विटामिन्स। यानी जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो होते हैं अमीनो एसिड, मिनरल्स, सॉल्ट्स, फैट और विटामिन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टेजेस देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो फूड होता है वो कितने स्टेज में उसका ब्रेक डाउन होता है, उसका डाइजेशन होता है और कौन सी स्टेज में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेजेस में काम करता है। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज प्रोपल्सन, थर्ड डाइजेशन, फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन एंड फिफ्थ इज एलिमिनेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं इंजेशन के बारे में। दिस इज द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इंजेशन में क्या करते हैं कि इंजेशन में जो फूड होता है हम उसको एलिमेंट्री ट्रैक्ट में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल खाना या पीना, यानी हम जो खाते या पीते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। नेक्स्ट इज प्रोपल्सन। दिस मिक्सेस द कंटेंट्स एंड मूव्स देम अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कंटेंट होता है यानी जो भी हमने इंजेस्ट किया है वो क्या होता है? मिक्स होता है आपस में, और क्या होता है? एलिमेंट्री ट्रैक्ट में आगे बढ़ जाता है। यानी जो भी हमने खाया है, जो भी हमने पिया है वो क्या होगा? मिक्स होगा किसके साथ? वो मिक्स होगा हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा है उसके साथ मिक्स होगा, और वो कहाँ चला जाएगा? फिर वो आगे बढ़ जाएगा एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, वो चला जाएगा ईसोफेगस में। एलिमेंट्री ट्रैक्ट के पार्ट्स के बारे में अभी बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें डाइजेशन। डाइजेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन यानी पाचन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन केमिकल सब्सटेंसेस में होता है, जिससे जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो सके और बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स को यूज कर ले। इट कंसिस्ट 2 प्रोसेस। फर्स्ट इज मैकेनिकल डाइजेशन, सेकंड इज केमिकल डाइजेशन। बात करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन की। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय मास्टिकेशन, यानी मैकेनिकल डाइजेशन में फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो चबाने के दौरान हो जाता है। यानी जब हम कोई भी फूड को मुंह में लेकर उसको चबाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। Next is chemical digestion. Chemical digestion of food into small molecules by the action of enzymes present in secretions produced by glands and accessory organs of the digestive system. केमिकल डाइजेशन में फूड का ब्रेकडाउन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हो जाता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है केमिकल्स। तो फूड को ब्रेक डाउन करने में केमिकल्स का यूज होता है। वो केमिकल्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि जो ग्लैंड से सिक्रेशन निकलते हैं वो भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जो एसेसरी ऑर्गन्स हो सकते हैं उनसे कुछ सिक्रेशन निकलते हैं वो भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द वॉल ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज फॉर सर्कुलेशन एंड यूज फॉर बॉडी सेल्स। यानी एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एलिमेंट्री कैनाल के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान जो भी हमारे फूड से कंटेंट मिला होता है वो ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा हमारे सर्कुलेशन में सर्कुलेट करने लगता है, जिसको जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो यूज कर लेती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस है इसमें एलिमिनेशन। फूड हैज बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इन फीसिस बाय द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। एलिमिनेशन प्रोसेस में जो फूड डाइजेस्ट या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो बॉडी से फीसिस की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस प्रोसेस को डेफिकेशन कहते हैं।
अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज एसेसरी ऑर्गन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। पॉइंट है इसमें ऑल्सो नोन एज जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गट। यानी एलिमेंट्री कैनाल को जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर गट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच फूड पासेज। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू जो फूड होता है वो पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट द एनस। यानी एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर खत्म होती है। नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ आपको बता ही चुके हैं, 5 से 7 मीटर होती है या फिर 16.5 से 23 फीट तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये पार्ट आपस में मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में। Different types of secretions are released into the alimentary tract, some by glands in the membrane lining certain organs. Example, gastric juice secreted by glands in the lining of the stomach, some by glands situated outside the tract. यानी एसेसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, तो एसेसरी ऑर्गन्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स जीआई ट्रैक्ट में सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं जो फूड के ब्रेकडाउन और डाइजेशन में हेल्प करता है। कुछ सिक्रीशंस डायरेक्टली जीआई ट्रैक्ट में निकलते हैं। एग्जाम्पल के लिए गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक की मेम्ब्रेन में जो ग्लैंड होती है वहां से रिलीज होता है। कुछ ग्लैंड्स जीआई ट्रैक्ट के बाहर की तरफ सिचुएटेड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लीवर एंड पैनक्रियाज। एसेसरी ऑर्गन्स इंक्लूड टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। यानी जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं इसमें टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर जैसे ऑर्गन्स आते हैं जो फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। अच्छा, अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है, ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछें और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हाँ, वीडियो के अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।